नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको आपका नया पाठ लालच, अधिक लालच का बुरा फल पाठ 19 पढ़ाने जा रही बेटा। उसके कठिन शब्द है मछुआरा, मछुआरा, गड्ढा, ध्यान से देखेंगे, ड ढा, ड है फिर ढा है। अगला है प्रतिदिन, के नीचे रा है, दा में छोटी की मात्रा, दा में छोटी की मात्रा ना, प्रतिदिन। ऐश्वर्य, श आधा है इसमें बेटा, य के ऊपर रा है, ऐश्वर्य। अगला है शक्ति, का आधा है इसमें, शक्ति। अवश्य, श आधा है इसमें बेटा, अवश्य। अगला है असाधारण, असाधारण। अगला है तुरंत, तुरंत। इच्छाएं, आधा चा है इसमें, एक के ऊपर चंद्र बिंदु है, इच्छाएं। जिंदगी, जिंदगी। दुष्परिणाम, दो शब्द मिलकर बनाए, दुष्परिणाम। यहां तक दुष्परिणाम। लोभी, लोभी मतलब लालच करने वाला। इस पाठ में बेटा आपको ये बताया गया है कि ज्यादा लालच करना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जो लालची इंसान होते हैं बेटा, वो कभी अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं होते, वो हमेशा लालच ही करते रहते हैं कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए। और इससे क्या होता है, उनके पास जो होता है ना वो भी चला जाता है, और अपने अधिक लालच की वजह से वो कभी खुश भी नहीं रहते, हमेशा दुखी रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो जो आपके पास है आपको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, कभी भी और लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, हमेशा ये बात याद रखेंगे बेटा कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। आपको भी, आप कभी किसी के पास कोई चीज देखते हो कि वो चीज उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो आप क्या करते हो, मम्मी से आगे बोलते हो कि मुझे वो दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो। नहीं, ठीक है, इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा जो आराम से आपको चीजें दिलवा देते हैं, आपको उसी में ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ में बेटा एक मछुआरा था जो नदी के तट के पास, नदी के किनारे ही एक झोपड़ी में रहता था। वो मछुआरा बेटा बहुत गरीब था, मछलियां पकड़ के और उनको बेच के वो अपना गुजारा करता था। तो मछुआरा रोज अपने मछली पकड़ने जाता था नदी के पास। तो एक दिन क्या हुआ, नदी के पास जब वो जा रहा था तो एक छोटे से गड्ढे के अंदर एक मछली फंसी हुई थी। अब मछली कभी बातें तो करती नहीं है, बातें करती है कोई मछली? मछली बातें नहीं करती। तो उस गड्ढे के अंदर जो मछली थी, वो मछली उससे बोलने लग गई। उस मछली ने बोला कि मुझे किसी बड़ी नदी में जाके डाल दो। वो मछली बोली कि मुझे किसी बड़ी नदी में जाके डाल दो। तो मछुआरा बेचारा वैसे तो उसको देख के खुश हो गया था वो कि आज तो एक छोटे से गड्ढे में ही मुझे मछली मिल गई। लेकिन जब उस मछली ने उससे बोला कि मुझे एक बड़ी नदी में डाल दो, तो उसको उस मछली के ऊपर दया आ गई। उसको दया आ गई कि ये मछली मुझसे कुछ मांग रही है। तो उसने जाकर उस मछली को नदी में डाल दिया। अब वो रोज आता और उस मछली से रोज आके उससे बातें करता था, और वो मछली भी उससे बातें करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस मछुआरे ने ये बात अपनी पत्नी को बता दी। अब उसकी पत्नी तो बड़ी चालाक थी, उसकी पत्नी बड़ी चालाक थी। तो देखते हैं उसकी पत्नी ने क्या चालाकी करी। ठीक है, पाठ पढ़ेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ बेटा पाठ को पढ़ेंगे, तभी आपको पढ़ना आएगा। ठीक है बेटा, चलिए। एक दिन मछुआरे ने पत्नी को मछली के बारे में बताया। पत्नी तुरंत समझ गई
पत्नी उसकी चालाक थी, पत्नी तुरंत समझ गई कि यह अवश्य कोई असाधारण मछली है, क्योंकि बेटा आमतौर पर तो मछलियाँ बातें करती नहीं है, तो अगर ये मछली बात कर रही है तो उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि ये मछली कोई असाधारण मछली है। तो उसने क्या किया, उसने मछुआरे से कहा, ये देखो उसकी पत्नी बोल रही है मछुआरे से, मछुआरे का देखो गरीब है ना मछुआरा इस समय, तो उसने मछुआरे से कहा वह मछली अवश्य कोई देवी है, देवी मतलब भगवान है वो कोई मछली, तुम उससे अपने लिए वर मांग लो। उसने उसको बोला, मछुआरे को बोला कि तुम उससे कोई वर मांग लो। मछुआरा उस दिन जब नदी से मछलियां पकड़कर लौट रहा था, अचानक उसे पत्नी की बात याद आ गई। मछुआरे ने मछली के पास जाकर उससे वर मांगा, मेरा घर बन जाए। उसने क्या वर मांगा, मेरा घर बन जाए। तो उसने वर मांग लिया, तो मछली ने उसको वर दे दिया। मछली ने बोला जा तेरा घर बन गया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका घर बन गया है। अब पत्नी ने धन, ऐश्वर्य और पुत्र की मांग की। अब पत्नी का लालच और बढ़ गया। पत्नी ने क्या मांगा, पत्नी ने धन, ऐश्वर्य और पुत्र की मांग की। मछली ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। अब मछली ने, उसने दोबारा कुछ मांगा तो मछली ने वो भी पूरा कर दिया। परंतु इससे मछुआरे की पत्नी के मन में लालच आ गया। अब उसकी, मछुआरे ने 2 बार तो मांग लिया और मछली ने दे भी दिया, लेकिन जो मछुआरे की पत्नी थी वो और लालची हो गई और उसकी इच्छाएं बढ़ने लग गईं। लालच हो गई तो उसकी जो इच्छाएं थी वो और बढ़ने लग गईं। एक दिन उसने मछुआरे से कहा, इस मछली में बड़ी शक्ति है। उसने मछुआरे से क्या बोला, इस मछली में बहुत शक्ति है, उससे कहो तुम्हें राजा बना दे। ओहो, इसने तो अब सोचा ये तो मछुआरा था और ये राजा बनना चाहता था। जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। अब ये लालच ही है ना बेटा कि वो उसको इतना सब कुछ मिल गया, घर मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, धन मिल गया, तो अब वो राजा बनने का सपना देखने लग गया। तो ये क्या है, ये अत्यधिक लालच है। हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार देंगे। मछुआरा नदी के तट पर गया और उसने अपनी इच्छा मछली के सामने प्रकट की। मछुआरे ने ये इच्छा भी बता दी मछली को। तो अब मछली क्या करती है, मछली मछुआरे की बात सुन के नाराज हो गई। ये देखिए नाराज हो रही है ना, पिक्चर में फोटो बनी है ना, ये चित्र में नाराज हो रही है ना मछली, सुनकर नाराज हो गई और बोली, मछुआरे अब तुम लोभी हो गए हो। लोभी मतलब लालची हो गए हो। जाओ मैं अपने सभी वरदान वापस लेती हूँ। और गुस्से में मछली ने सारे वरदान वापस ले लिए। मछुआरा फिर दीनहीन हो गया। फिर से मछुआरा गरीब हो गया। दीनहीन मतलब गरीब हो गया। उसने अपने लालच का दुष्परिणाम मिला। उसे जो उसको लालच था उसको दुष्परिणाम मिल गया। शब्दार्थ बेटा, मछुआरा, मछुआरा किसे कहते हैं, मछली पकड़ने वाले को। गुजारा करना, गुजारा करना मतलब काम चलाना। फिर है प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज। ऐश्वर्य मतलब वैभव। ठीक है। अब बेटा पाठ ज्ञान आपका, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का है, मछुआरे ने मछली से सबसे पहले क्या वरदान मांगा। मछुआरे ने मछली से सबसे पहले बेटा घर मांगा था, मेरा घर बन जाए। ठीक है। दूसरा है, मछली ने मछुआरे और उसकी पत्नी की सभी इच्छाएं पूरी कर दी।
सभी इच्छाएं पूरी कर दी थी ना उसने, 2 बार उसने वरदान मांगा था तो सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी। लेकिन अंत में क्या हुआ था, अंत में मछली मछुआरे से नाराज हो गई क्योंकि मछुआरा बहुत लोभी हो गया था। ठीक है, इसको हमको बेटा अपनी बुक में कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।